हाँ, आज आपने कुछ सवाल उठाया था। पथ निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ मामला उठाया था, पुल बहने का मामला उठाया था। क्या था इस? जी देखिए, हमारे विधानसभा में परबत्ता विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहाँ पे गोगरी प्रखंड अंतर्गत रामपुर से आपको भुड़िया में हमारा पथ बना था और उसमें दो पुलिया भी थीं। तो जिस साल बना था 2016 में बना था, उस वक्त बाढ़ आई थी, तब से पुल वो दह गया। तो तब से आज तक मैं यही बोला कि जो पुल दहा तो भाई आपका मेंटेनेंस पॉलिसी है 5 साल मेंटेनेंस करवाने का, तो जो संवेदक थे वहाँ पे उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई और अभी तक पुनः निर्माण नहीं हुआ है उस पुल का। और उसके बाद मैं मंत्री जी से यही मैं बोला कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं जो उस वक्त थे उन पे भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि आगे से ये घटना नहीं घटे। ये सरकार का पैसा पुल नहीं बहा है, वो सरकार का पैसा बह गया है और लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है। और एक विधायक तो जनता के प्रवक्ता होते हैं, जनता की आवाज़ होते हैं, तो मैं उनके कहने पे मैं ये आवाज़ आज सदन में उठाया। सकारात्मक जवाब मुझे मिला कि फिर से वो पुल जल्द से जल्द बन जाएगा। माननीय मंत्री ने यह जवाब दिया मुझे। अपने ही सरकार के कामों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जो पुल निर्माण में जो घोटाले हैं पिछले के दिनों में बिहार में हुए हैं? देखिए, मैं अपने सरकार पे कामों पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं मैं उन पे सवाल किया हूँ कि भाई, और जो संवेदक हैं उन पे मैं सवाल किया हूँ। और हम लोग सरकार के अंग हैं, अगर कोई पदाधिकारी गलत करता है तो हमारा फर्ज है उनका क्लास लगे और उन पे कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, डिसमिस हो, जो हो। मैं चाहा कि दोबारा ये घटना नहीं घटे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और पदाधिकारी गलत करते हैं तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे बस सरकार तक बात आनी चाहिए। मैं ये बात सरकार तक पहुंचाया हूं वहां से। आज आपने सदन में आईटीआई कॉलेज को लेकर सवाल उठाए थे, क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि माननीय मंत्री जी का जवाब था कि पूर्वी चंपारण जिले में 6 अनुमंडल हैं और 5 जगह संचालित होते हैं। मेरा ये कहना था कि संचालित नहीं होते हैं। राज्य सरकार का ये मानक है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक आईटीआई संचालित होगा। तो सिकरहना मेरा अनुमंडल है ढाका, वहाँ भेलवा में निर्माण हो रहा है लेकिन संचालित तो होता नहीं है। न तो राज में होता है, न चकिया में होता है। तो माननीय मंत्री जी का ये जवाब था कि मोतिहारी होता है। तो आप सीधा लिखते कि जिले में एक जगह संचालित होता है, अनुमंडल 6 है, बाकी जगह संचालित होगा। इसलिए हम लोग मंत्री जी को से हम लोग का प्रश्न था कि आप सिकरहना में कब आईटीआई का संचालन करेंगे, आप बताइए, जिसका समुचित जवाब मंत्री जी देने में और सक्षम दिखे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी का हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने कहा है कि संचालित किया जाएगा। सर, अधिकारियों के मनमानी का मामला आपने उठाया है, सर क्या है पूरा मामला? नहीं, उसमें जो है यह सरकार का निर्देश है सभी विभागों को कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसी कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई उद्घाटन या ऐसा कोई बैठकें नहीं रहेगी, क्योंकि विधानसभा में माननीय विधायकों को विधायी कार्य में करना पड़ता है और विभिन्न मुद्दे रहते हैं। तो कल जो है मुझे दरभंगा नगर आयुक्त, नगर निगम के नगर आयुक्त के निर्देश पर सिटी मैनेजर साहब ने कल व्हाट्सएप किया, कल 6:23 पे कि 3/3/2021 मतलब आज दरभंगा के कमला नेहरू पुस्तकालय में अपराह्न 12 बजे नगर निगम द्वारा निर्मित कचरा प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। और मैंने फिर व्हाट्सएप पर ही उनको ये भी मैसेज दिया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसके बाद भी 11 बजे तक मुझे जो सूचना थी वो कार्यक्रम, लेकिन उनको रखना ही नहीं चाहिए था। और यह सीधा सीधा जो है विधायी कार्य में इससे बाधा होगा। अगर मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा तो विधायी कार्य में से वंचित होऊंगा, विधायी कार्य से मैं बाधा उत्पन्न होगी और निश्चित रूप से विधायी कार्य के बाधा उत्पन्न करने में जो भी दोषी पदाधिकारी रहते हैं उन पर प्रिविलेज चलता है, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तो वही मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया विधानसभा के अंदर कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है, क्योंकि विधायी कार्य में मैं अगर दरभंगा जाता कार्यक्रम में तो विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न होती। तो वही दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने जो कार्यक्रम आज रखा उसी के खिलाफ मैंने कहा और उसको गंभीर संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष ने लिया। बहुत सारे सदस्य उसमें विशेषाधिकार हनन में नोटिस में है कि 10 सदस्य या 10 से ऊपर सदस्य खड़े होते हैं तो उस पर नोटिस होना चाहिए। तो अध्यक्ष ने गंभीरता से मामले को लिया है, उन्होंने नियमन भी दिया है
उस नियमन से मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, ये सभी अधिकारियों का मामला नहीं है। ये मामला जो है मेरे क्षेत्र में कमला नेहरू लाइब्रेरी में जो एक कार्यक्रम अभी नहीं रखना था, उन्होंने रखा, उनके खिलाफ। आरओबी निर्माण का सर लेट करने मामला उठाया आपने। हाँ, पूरे दरभंगा जिले में 10 रोड ओवरब्रिज स्वीकृत है। दरभंगा जाम रहता है, वो पहले से स्वीकृत है। तो पूरे बिहार में 53 जो है रोड ओवरब्रिज बनने हैं, उसमें 7 मेरे विधानसभा में और 10 दरभंगा जिला में। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है 3 महीने के अंदर उसकी सारी स्वीकृति दे दी जाएगी। निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक और उन्होंने कहा जल्द से जल्द ये बन जाए।